ये 12/6/2023 को मकराना राज होटल में एक तेजपाल सिंह जो कार्यरत था, उसके द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय से दी गई कि रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब दो गाड़ियों में से 6-7 लोग उतर कर आए और उन्होंने मकराना राज में उसके साथ और उसके साथियों के साथ गंभीर वारदात करी, मारपीट करी, तोड़फोड़ करी। जिस प्रकरण में एक कोई फॉर्चूनर गाड़ी और एक दूसरी कोई कार हुंडई की, जिसमें सवार होकर इनका आना बताया, जिसमें अनुसंधान के दौरान जो करीबन 12 व्यक्तियों को इसके अंदर नामजद किया गया, जिसमें तत्कालीन आईएएस सचिव उद्योग श्री गिरधर बेनीवाल, जो आईपीएस साहब थे सुशील कुमार विश्नोई, मुकेश कुमार हनुमान, नरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र, रामधन गुजर, रूपाराम, गौतम राम, मुकेश यादव और सुनील कुमार बेड़ा जी, जो तत्कालीन थाना अधिकारी पुलिस थाना गेगल है, उनके विरुद्ध अनुसंधान हुआ। और अनुसंधान में सब्सिक्वेंटली जो दो जांच एजेंसियों ने उसमें अनुसंधान किया, एक मनीष बड़गुजर जी तत्कालीन उस समय उन्होंने जांच अधिकारी थे, उन्होंने जांच करी। उसके बाद सीआईडी सीबी द्वारा भी जांच की गई और तत्पश्चात इस प्रकरण के अंदर गलतफहमी में एफआईआर दाखिल न्यायालय में की गई। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा, जो अधीनस्थ न्यायालय के मुंसिफ वेस्ट द्वारा दिनांक 3/2/2025 को इन 12 व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट से इनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया और इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश पारित किए, जिसके खिलाफ हम लोगों ने, सभी 12 व्यक्तियों ने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष हमने रिवीजन याचिका दायर करी, जो सब्सिक्वेंटली एडीजे 5 न्यायालय द्वारा श्री भानु कुमार जी ने उसकी सुनवाई करी। और सुनवाई के पश्चात हमें एक बड़ा रिलीफ देते हुए उक्त समस्त व्यक्तियों को जिनको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है, उनके वारंटों को तब्दील कर एक सामान्य प्रक्रिया से समन के जरिए तलब करने के आदेश पारित किए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि ये जो सभी अधिकारी हैं सब उच्च पद पे आसीन हैं और ऐसी परिस्थिति में उक्त आदेश होना हमारे लिए अति आवश्यक है। सर, अगली पेशी क्या करने वाली है? अगली पेशी जो अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में प्रत्येक सोमवार को पुलिस को यह आदेशित था कि इस प्रकरण के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो ऐसी परिस्थिति पर आगामी तारीख इसमें 17 तारीख क्या मामला था और कब का मामला है? और ये 12/6/2023 को मकराना राज होटल में एक तेजपाल सिंह जो कार्यरत था, उसके द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय से दी गई कि रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब दो गाड़ियों में से 6-7 लोग उतर कर आए और उन्होंने मकराना राज में उसके साथ और उसके साथियों के साथ गंभीर वारदात करी, मारपीट करी, तोड़फोड़ करी। जिस प्रकरण में एक कोई फॉर्चूनर गाड़ी और एक दूसरी कोई कार हुंडई की, जिसमें सवार होकर इनका आना बताया, जिसमें अनुसंधान के दौरान जो करीबन 12 व्यक्तियों को इसके अंदर नामजद किया गया, जिसमें तत्कालीन आईएएस सचिव उद्योग श्री गिरधर बेनीवाल, जो आईपीएस साहब थे सुशील कुमार विश्नोई, मुकेश कुमार हनुमान, नरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र, रामधन गुजर, रूपाराम, गौतम राम, मुकेश यादव और सुनील कुमार बेड़ा जी, जो तत्कालीन थाना अधिकारी पुलिस थाना गेगल है, उनके विरुद्ध अनुसंधान हुआ। और अनुसंधान में सब्सिक्वेंटली जो दो जांच एजेंसियों ने उसमें अनुसंधान किया, एक मनीष बड़गुजर जी तत्कालीन उस समय उन्होंने जांच अधिकारी थे, उन्होंने जांच करी। उसके बाद सीआईडी सीबी द्वारा भी जांच की गई और तत्पश्चात इस प्रकरण के अंदर गलतफहमी में एफआईआर दाखिल न्यायालय में की गई। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा, जो अधीनस्थ न्यायालय के मुंसिफ वेस्ट द्वारा दिनांक 3/2/2025 को
इन 12 व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट से इनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया और इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश पारित किए, जिसके खिलाफ हम लोगों ने सभी 12 व्यक्तियों ने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष हमने रिवीजन याचिका दायर करी, जो सब्सिक्वेंटली एडीजे 5 न्यायालय द्वारा श्री भानु कुमार जी ने उसकी सुनवाई करी और सुनवाई के पश्चात हमें एक बड़ा रिलीफ देते हुए उक्त समस्त व्यक्तियों को जिनको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है उनके वारंटों को तब्दील कर एक सामान्य प्रक्रिया से समन के जरिए तलब करने के आदेश पारित किए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि ये जो सभी अधिकारी हैं सब उच्च पद पे आसीन हैं और ऐसी परिस्थिति में उक्त आदेश होना हमारे लिए अति आवश्यक है। सर अगली क्या करने वाली तारीख? अगली पेशी जो अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में प्रत्येक सोमवार को पुलिस को यह आदेशित था कि इस प्रकरण के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो ऐसी परिस्थिति में आगामी तारीख इसमें 17 तारीख है, परंतु अब वो आदेश परिवर्तित होकर केवल मात्र एक समन प्रक्रिया के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आगामी तारीख पेशी जो मुकर्रर है पूर्व में ही वो 17 तारीख ही इसमें रही। सर आपका परिचय? गुरप्रीत सिंह सोडी, एडवोकेट।